नमस्कार, टीम प्रिंस तारानगर की ओर से मैं प्रमोद सारण एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग 12वीं क्लास का 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो ये जो सेकंड यूनिट है आपकी, वो बोर्ड क्लासेस के अंदर 5 नंबर का तो आती ही आती है, लेकिन इसका एक और ज़्यादा बेनिफिट है कि ये जो यूनिट है प्रैक्टिकल का आपके एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करती है। ठीक है, इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हैं। 5वां चैप्टर हमारा चल रहा था, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लिया था, यानी प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था। अब उसी प्रतिरोधों के संयोजन पर क्वेश्चन भी आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम लोग वो प्रतिरोधों का संयोजन पे बेस्ड 3-4 क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पॉइंट दे रखा है, ए से कोई धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर एक प्रतिरोध है 2 ओम का, फिर यहाँ 4 ओम का एक प्रतिरोध है, फिर 4 ओम का एक प्रतिरोध है। ऐसे करते करते हम सी बिंदु तक पहुँच रहे हैं और हमें ज्ञात करना है कि बिंदु ए और सी के मध्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो ए और सी के बीच हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आप इसको कैसे आप हल करोगे। जैसे ये आपका बिंदु ए है, यहाँ पर ये एक प्रतिरोध है आपका कितने ओम का, R1 है कितना, 2 ओम का। ठीक है, यहाँ से ये प्रतिरोध है आपका कितना, 4 ओम, और ये प्रतिरोध भी कितना है आपका, 4 ओम। ठीक है, ये R3 है और ये आपका R2 है। फिर यहाँ से आप ये बिंदु B दे रखा है, ये बिंदु आपका C है। इधर से कोई करंट आ रही है I, और ये I धारा यहाँ पर आकर 2 भागों में डिवाइड हो रही है, I1 और I2। फिर वापिस ये धारा कितनी हो रही है, I। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन देखेंगे। यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है वो कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है दोनों प्रतिरोध। और समांतर क्रम के अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि भाई ये एक 2 या 2 से ज़्यादा प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिनमें धारा समान प्रवाहित नहीं होती है या विभवांतर समान होता है। तो यहाँ पर धारा अलग अलग है दोनों प्रतिरोधों, तो धारा अलग अलग है और इसके अंदर संयोजन का हम लोग एक सूत्र पढ़ रहे थे, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से लेके जितने भी प्रतिरोध आपके पास काम में हो उन सभी के लिए। ठीक है, और हमने उसके बाद एक और कहा था कि यहाँ पर आप इस सूत्र से भी कर सकते हो। इसके बाद हमने एक सूत्र निकाला था कि अगर हमारे संयोजन के अंदर समान मान के बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हों, तब हम लोगों ने एक सूत्र निकाला था, R इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या, R/N। कितना निकाला था, R/N। तो ये सूत्र भी आप डायरेक्ट काम में ले सकते हो। मैं दोनों सूत्र से एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो बिंदु B व C के मध्य तुल्य प्रतिरोध, C के मध्य तुल्य प्रतिरोध, पहले हम लोग बिंदु B व C के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। हमारे पास समांतर क्रम में 2 ही प्रतिरोध है, तो ये 2 प्रतिरोधों के लिए सूत्र काम में ले लेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए R यहाँ पर चाहो तो R2 R3 दे रखे हैं, तो 1/R2 प्लस 1/R3 कर लीजिए। अब ये वैल्यू पुट कर लीजिए आप, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R2 का मान भी कितना है, 4 प्लस 1/4। इसको हल करोगे तो 4 LCM आ जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा, 2/4। उल्टा कर दो तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2 ओम। यानी कि ये जो समांतर क्रम कॉम्बिनेशन जो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो आपका कितना आ रहा है, 2 ओम आ रहा है। अब मैंने आपको दूसरा सूत्र पे मैं अगर जाऊं तो हमने कहा था कि अगर समान मान के प्रतिरोध जुड़े हुए हों तो समांतर क्रम के लिए हम डायरेक्ट सूत्र भी यूज कर सकते हैं, कौन सा, R/N। इस सूत्र से निकालोगे तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R का मान कितना है, दोनों 4 ओम बराबर है, बट्टा N का मान 1 और 2 प्रतिरोध है, तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ओम। ये आप डायरेक्ट उस सूत्र से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ये इन दोनों प्रतिरोधों के संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है R इक्वलेंट, वो हमारे पास कितना आ रहा है, 2 ओम। अब आपको इतना लिखना है। इसके बाद अब तुल्य सर्किट बना देना है आपको, तुल्य परिपथ। अब जो तुल्य परिपथ बचेगा,
यानी कि हमारे पास यहाँ जो दोनों प्रतिरोध हैं, इन दोनों प्रतिरोधों की जगह हम लोग एक सीधा प्रतिरोध काम में ले सकते हैं, कितना, 2 ओम। तो हमारे पास ये बिंदु ए था, ठीक है, और यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ा था हमारे पास R1 कितना, 2 ओम, ठीक है, और इन दोनों प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन हमने निकाल लिया कितना, 2 ओम। ये लो आपका 2 ओम, ये क्या है, R इक्विवेलेंट है। ये बिंदु है B आपका और ये बिंदु है C। ये आपका अब तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब इन दोनों प्रतिरोध, ये दोनों प्रतिरोध, इधर से कौन सी धारा आ रही है, I, और इधर भी कौन सी धारा जा रही है, I। यहाँ पर धारा कहीं डिवाइड नहीं हो रही, तो ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। दोनों प्रतिरोध ये अगर श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम के अंदर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सूत्र काम में लेते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर यहाँ पर इसका मान भी 2 ओम है, इसका मान भी 2 ओम है, तो दोनों सूत्र अप्लाई कर सकते हो। समान मान के प्रतिरोधों का अगर संयोजन हो तो श्रेणी क्रम के अंदर डायरेक्ट सूत्र भी आप काम में ले सकते हो, कौन सा, NR। तो NR वाला देखो, अतः A व C के मध्य तुल्य प्रतिरोध, अतः A व C के मध्य तुल्य प्रतिरोध। A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करोगे, चाहो तो पहला सूत्र से देख लो, तो R इक्विवेलेंट हमने पहले मान लिया, तो इस बार मान लीजिए R इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू R1 का मान कितना, 2 ओम, प्लस R2 का मान भी कितना, 2 ओम, यानी कुल मिलाकर हमारे पास कितना हो गया, 4 ओम। यानी A और C के बीच हमें प्रतिरोध निकालना था, और A और C के बीच आपका जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 ओम। ये सूत्र भी अप्लाई कर सकते थे, यहाँ से भी R इक्विवेलेंट डैश जो आएगा वो आपका कितना आएगा, NR है, N का मान, यहाँ संयोजन में कितने प्रतिरोध हैं, 2 प्रतिरोध हैं, और कितने मान के हैं, 2 ओम के, तो R इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 4 ओम। यानी कि इस संयोजन के अंदर बिंदु A और C के बीच जो प्रतिरोध आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, 4 ओम। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे भी कॉम्बिनेशन लगे पहले उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, उसके बाद उसका आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, उसके बाद आगे के कॉम्बिनेशन का निकालना है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ये बिंदु A है और एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितने ओम का, 5 ओम का, फिर 7 ओम, फिर 5 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम, और ये बिंदु है आपका B। और आपको क्या निकालना है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो पहले मैं सीधा सर्किट बना लेता हूँ। ये बिंदु A है, कितने ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है यहाँ पर, 5 ओम का, फिर 7 ओम, फिर ये 5 ओम, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है कितना, 4 ओम, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है कितना, 3 ओम, और ये 6 ओम। और ये आपका है बिंदु B। तो A व B के बीच आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट से शुरू कर देते हैं। हमारे पास यहाँ सीधा 2 का कॉम्बिनेशन है, 2 प्रतिरोधों का, और 2 प्रतिरोधों का कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम का आपने सूत्र निकाला था क्या, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। हमारे पास 2 ही प्रतिरोध है, तो सीधा काम में 2 के लिए काम में ले लेंगे, और चाहो तो इसको आगे भी हल कर सकते हो। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू LCM कितना आ जाएगा, R1 R2, तो ऊपर क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1। उल्टा कर दो तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 बट्टा R1 प्लस R2। ये भी सूत्र आप याद रखिएगा, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन के अंदर आप हर चीज़ लिख नहीं सकते। सीधा सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जब बनाओ तो उसके अंदर सीधा आप काम में ले सकते हो, ठीक है। R1 R2 बटा R1 प्लस R2, जब 2 प्रतिरोध हों, 3 प्रतिरोध होंगे तो भाई वहाँ से हल करना पड़ेगा आपको, 1 प्लस 1/R3 करके, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट के लिए तो मैं सबसे पहले ये मान लेता हूँ,
यहाँ इन दोनों प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो मैंने मान लिया कितना, आर इक्वलेंट डैश या आर इक्वलेंट फर्स्ट मान लीजिए। आर इक्वलेंट फर्स्ट का मान निकालने के लिए दो प्रतिरोध है आपके पास, तो आर इक्वलेंट फर्स्ट R1 R2 बट्टा R1 प्लस R2। R1 का मान 3 ओम 3 ओम, R2 का मान 6 ओम बट्टा R1 प्लस R2, 3 प्लस 6 यानी 18 बट्टा 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। यानी इन दोनों प्रतिरोधों का संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा आपका, 2 ओम आएगा। तो इस सर्किट को आप यहाँ से अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये कैसा बनेगा, ये आपका है कितना 5 ओम, ठीक है। यहाँ से ये आपका है कितना 7 ओम और ये कितना है 4 ओम। यहाँ पर भी ये 5 ओम और यहाँ कितना हो जाएगा, ये इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 2 ओम, ठीक है। तो ये कितना आएगा अभी, 2 ओम। अब यहाँ से आपको आगे करने के लिए देखो, यहाँ पर ये दोनों प्रतिरोध भी कौन से क्रम में है, ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, ये दोनों प्रतिरोध भी क्या है, श्रेणी क्रम में है। अतः इन दोनों श्रेणी क्रम के लिए आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान सकते हो आर इक्विवेलेंट सेकेंड। तो आर इक्विवेलेंट सेकेंड श्रेणी क्रम का क्या होगा, R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 12 ओम। और इन दोनों प्रतिरोधों के लिए आर इक्विवेलेंट थर्ड मान सकते हो, कितना होगा 4 प्लस 2 यानी कि 6 ओम, ठीक है। यानी कि इनका क्या कितना प्रतिरोध लिख सकते हो तुम, 12 ओम, और ये प्रतिरोध कितना हो जाएगा 6 ओम। तो अब जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, बिंदु है आपका A, ये प्रतिरोध कितना है 5 ओम का है, और यहाँ से ऊपर वाला कितना आ रहा है 12 ओम, नीचे वाला कितना आ रहा है 6 ओम, और ये आपका है B बिंदु। अब देखो ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ इन समांतर क्रम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना मान सकते हो, आर इक्विवेलेंट 4। दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो डायरेक्ट सूत्र R2 बट्टा R1 प्लस R2। तो R1 R2 कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 बट्टा R1 प्लस R2 यानी 12 प्लस 6, 12 इंटू 6 कितना होगा 72, 72 बट्टा 18 यानी कि ये प्रतिरोध आपका कितना आ जाएगा 4 ओम। यानी इस कॉम्बिनेशन की जगह तुम कितना प्रतिरोध यूज कर सकते हो, 4 ओम। अब जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा आपका वो कैसा बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट, ये आपका बिंदु A था और ये प्रतिरोध यहाँ पर कितना लगा हुआ था 5 ओम का था, और यहाँ इन दोनों कॉम्बिनेशन का जो प्रतिरोध है आपके पास वो कितना हो गया, ये आपका बिंदु B है, यहाँ प्रतिरोध ये कितना आ रहा है 4 ओम। अब जो तुल्य प्रतिरोध है यहाँ से निकाल सकते हो। दोनों प्रतिरोध हमारे पास कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू श्रेणी क्रम का क्या होगा, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। R1 का मान 5 ओम, R2 का मान कितना 4 ओम, तो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 ओम। ये आपका दूसरा जो क्वेश्चन था, ये इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हमारे पास कितना आ जाएगा 9 ओम। कितना आएगा 9 ओम। तो आपको इस प्रकार से करना है, पहले जहाँ कुछ प्रतिरोध संयोजन में दिखे उनको हल करना है, फिर आगे से आगे संयोजन आपको बनाते जाना है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाते जाना है। तो इसका सबसे पहले इन दोनों का निकाल लिया, इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया, फिर इन दोनों का निकाल के इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया, फिर इन दोनों का निकाल के इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया, और लास्ट में हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ये तो हो गए आपके पास 2 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको ध्यान से समझिएगा, वैसे है बहुत इजी। अगला क्वेश्चन है कि भाई यहाँ से एक बिंदु दे रखा है आपको A, ठीक है, और इसके ऊपर की ओर प्रतिरोध दे रखा है आपको कितना 10 ओम, नीचे भी कितना दे रखा है आपको 10 ओम, और बीच में एक कुंजी लगा रखी है S,
ये भी रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कितना है आपका 10 ओम। ठीक है, और ये आपका बिंदु है बी। आपको निकालना है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए दो कंडीशन दे रखी है, उन दोनों कंडीशन के अंदर आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो कंडीशन पहली लेते हैं, जब कुंजी एस खुली अवस्था में हो। खुली अवस्था का मतलब कुंजी ऑफ हो। ठीक है, ये खुली अवस्था या कुंजी ऑफ हो, यानी कि यहाँ इसका कोई रोल नहीं रहेगा। तो जब कुंजी ऑफ है तो क्या करोगे, ये बिंदु आपका ए है, ये प्रतिरोध आपका कितना है 10 ओम, और ये भी कितना है 10 ओम। कुंजी ऑफ है तो बीच की कुंजी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी कितना है 10 ओम है, और ये भी कितना है 10 ओम है। ठीक है, ये आपका बिंदु बी है। ये कुंजी ऑफ का मतलब होता है, यानी कि कुंजी खुली अवस्था में हो। तो ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये दोनों प्रतिरोध भी कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो उसको मान सकते हो आप आर इक्वलेंट फर्स्ट, ये कितना हो जाएगा R1 + R2, यानी 10 + 10 कितना हो जाएगा 20 ओम। और ये आर इक्वलेंट सेकेंड जब निकालोगे तो ये 10 + 10 कितना हो जाएगा 20 ओम ही ये हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ आप। इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो ये बिंदु ए था, ए बिंदु से इन दोनों प्रतिरोधों के संयोजन की जगह आप एक प्रतिरोध यूज कर सकते हो, कितने ओम का 20 ओम का। और इन दोनों प्रतिरोधों की जगह भी आप एक प्रतिरोध यूज कर सकते हो, वो भी कितने ओम का 20 ओम। ठीक है, ये आपका बिंदु बी। अब ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उसके आर इक्विवेलेंट का डायरेक्ट सूत्र मैंने बताया था क्या, R1 × R2 बट्टा R1 + R2। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, जिसको हमने मान लिया कितना R इक्विवेलेंट, वो कितना हो जाएगा R1 × R2, यानी 20 × 20 बट्टा R1 + R2, यानी 20 + 20। 20 × 20 कितना हो जाएगा 400 बट्टा 20 + 20 कितना होगा 40। यानी ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा जब कुंजी खुली अवस्था में हो या कुंजी ऑफ हो। कुंजी ऑफ का मतलब होता है कुंजी खुली अवस्था में है, यानी कुंजी काम नहीं कर रही है, तो रेजिस्टेंस आपका कितना आएगा 10 ओम का आएगा। अब जो दूसरी कंडीशन है आपकी वो है कि कुंजी बंद अवस्था के अंदर हो। बंद अवस्था का मतलब होता है कुंजी ऑन हो, बंद हो, बंद अवस्था में हो। बंद अवस्था का मतलब कुंजी ऑन है। कुंजी ऑन है इस प्रकार से, ठीक है, ये कुंजी आपकी थी एस। कुंजी ऑन है तो यहाँ से देखो धारा जो आएगी वो इधर भी डिवाइड होगी। इसका मतलब ये जो पार्ट है इस बार वो अलग बन जाएगा, ये पार्ट इस बार क्या हो जाएगा अलग बन जाएगा। यानी इसको आप दो अलग अलग भागों में बना सकते हो। ये आपका बिंदु ए है ना, यहाँ से ये प्रतिरोध कितने ओम का है 10 ओम की, और नीचे भी प्रतिरोध कितने ओम का दे रखा है आपको 10 ओम का। ठीक है, और ये आपका दूसरा पार्ट हो जाएगा कितना 10 ओम का, और ये भी कितना है 10 ओम, और ये आपका क्या हो जाएगा बिंदु बी। अब इसके अंदर दो सर्किट अलग अलग बन रहे हैं, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन से चलना है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट फर्स्ट निकाल लो। तो आर इक्विवेलेंट फर्स्ट निकालोगे जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो डायरेक्ट सूत्र R1 R2 बटा R1 + R2। तो आर इक्विवेलेंट फर्स्ट कितना हो जाएगा 10 × 10 बट्टा 10 + 10, ये कितना हो जाएगा 100 बट्टा 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 × 5 100 यानी 5 ओम। और इसका भी आर इक्विवेलेंट 2 निकालोगे तो वो भी आपका कितना होगा, दोनों समांतर क्रम में है, यानी कि 10 × 10 बट्टा 10 + 10 कितना हो जाएगा 100 बट्टा 20 5 ओम। अब जो आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे वो कैसा बनेगा, ये बिंदु है आपका ए, ये बिंदु ए है,
और यहाँ इन दोनों प्रतिरोधों के कॉम्बिनेशन की जगह आप एक 5 ओम का प्रतिरोध काम में ले सकते हो। तो ये आपका 5 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पे भी इन दोनों कॉम्बिनेशन की जगह आप एक प्रतिरोध कितना काम में ले सकते हो, 5 ओम का प्रतिरोध काम में ले सकते हो। अब ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए। जब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R1 प्लस R2 यानी कि 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 ओम। तो ये होगी हमारी इन तीनों क्वेश्चनों की बात। अब एक बढ़िया क्वेश्चन है वो करते हैं इसी प्रतिरोधों के संयोजन के ऊपर कि आपको एक अनंत श्रेणी का कोई कॉम्बिनेशन दे रखा है। आपको एक अनंत श्रेणी का कॉम्बिनेशन दे रखा है। जैसे मान लीजिए ये है आपका बिंदु A और ये है आपका बिंदु B। अनंत श्रेणी का कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पर आपको एक प्रतिरोध दे रखा है कितना, R। यहाँ पर भी आपको एक प्रतिरोध दे रखा है कितना, R। यहाँ पे भी आपको प्रतिरोध दे रखा है ये कितना, R। यहाँ पर भी एक प्रतिरोध दे रखा है कितना, R। सॉरी यहाँ नहीं है, ये दे रखा है कितना, R प्रतिरोध। यहाँ पे भी आपको एक प्रतिरोध दे रखा है कितना, R। और यहाँ पे भी आपको एक प्रतिरोध दे रखा है कितना, R। ऐसे करते करते ये श्रेणी आपकी अनंत तक जा रही है, ये कॉम्बिनेशन अनंत तक है। तो आपको इस संयोजन के लिए बिंदु A व B के बीच, A व B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, आपको A से जब चल रहे हो आप तो सेम प्रतिरोधों से बढ़ के आप कहाँ तक जा रहे हो, अनंत तक जा रहे हो। यानी कि मेरे को यहाँ से चल के अनंत तक जाना है, तो भाई मैं जितना यहाँ से चल के अनंत तक जाऊँगा तो भी ये बोलूँगा कि अनंत तक जाना है, और एक कदम आगे रख के भी अनंत तक जाऊँगा तो भी यही बोलूँगा कि अनंत तक जाना है। इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने यहाँ पे एक बिंदु मान लिया C और यहाँ पे भी एक बिंदु मान लिया D। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, माना A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, माना A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है, X है, X ओम मान लीजिए, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो भाई मैंने यहाँ से A और B के बीच माना है कि हमारे पास तुल्य प्रतिरोध कितना है, X ओम है। तो यहाँ पर यहाँ से लेके लास्ट तक प्रतिरोध अगर X ओम है तो उसकी एक स्टेप छोड़ के भी मैं आगे तक जाऊँगा तो भी कहाँ तक जा रहे हो, अनंत तक जा रहे हो, तो भी वो प्रतिरोध कितना होगा, X ओम ही होगा। यानी कि हमारे पास ये बिंदु है A और ये बिंदु है B। ये रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, R है, और ये भी कितना है, R है। और हमने क्या माना, A और B के बीच कितना, X ओम। तो यहाँ से आगे लास्ट तक का प्रतिरोध भी कितना होगा, X ओम ही होगा। यानी कि आगे की जो भी स्टेप है उसको हमने किस में कवर कर लिया है, उसी X ओम प्रतिरोध के अंदर। ये R ओम, ये भी R ओम, ये कितना, X ओम, ठीक है। यानी कि मैं अनंत तक जाऊंगा तो वो भी अगर X दूरी चलना है तो एक स्टेप आगे रख के जाऊंगा तो भी आप क्या कहोगे कि मेरे को अनंत तक जाना है। यानी A B के बीच अगर प्रतिरोध X है तो उसकी एक स्टेप छोड़ के आगे का भी प्रतिरोध कितना होगा, X होगा, क्योंकि अनंत श्रेणी है, ठीक है। अब ये देखो कि ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में है, ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं उसका सूत्र क्या होता है, R1 R2 बटा R1 प्लस R2। तो इन दोनों प्रतिरोधों के कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो R1 कितना है, स्मॉल r, R2 कितना है, X। यानी कि इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि भाई ये बिंदु है A, ये बिंदु है B। यहाँ आपका प्रतिरोध कितना है, R है, और ये कितना हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी दोनों की जगह आप कितना काम में ले सकते हो। तो R1 R2 यानी कि R1 का मान R2 X बट्टा R1 यानी R प्लस R2 यानी X। अब ये दोनों प्रतिरोध A और B के बीच कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम के अंदर हैं। तो चूंकि
ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, इसलिए इन दोनों प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो कितना होगा। माना कितना है हमने A और B के बीच प्रतिरोध X, तो हमारे पास A और B के बीच टोटल प्रतिरोध X है, और यहाँ इस कॉम्बिनेशन से A और B के बीच जो रेजिस्टेंस निकालोगे वो वैल्यू किसके बराबर होगी, कितना मान रखा है टोटल X। तो X इज इक्वल टू, दोनों श्रेणी क्रम में है तो R1 प्लस R2, R1 का मान कितना स्मॉल r प्लस R2 का मान कितना Rx बट्टा R प्लस x। इसको आगे हल करोगे तो ये x क्यों आया, क्योंकि हमने शुरू में माना है कि A और B के बीच टोटल प्रतिरोध कितना है, x है, तो अनंत श्रेणी है, इसलिए एक स्टेप छोड़ के आगे का भी टोटल प्रतिरोध कितना होगा, x ही होगा। तो x इज इक्वल टू, यहाँ से LCM कितना आ जाएगा R प्लस x, तो यहाँ R प्लस x बट्टा में 1 है, तो क्या हो जाएगा ये R इंटू R प्लस एक्स, यहाँ बट्टा में R प्लस एक्स है, R प्लस एक्स में R प्लस एक्स का भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू आर एक्स। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा R इंटू आर प्लस एक्स प्लस आर एक्स बट्टा R प्लस एक्स, वज्र गुणा कर दो, देन ये इधर आ जाएगा, तो x इंटू आर प्लस एक्स बराबर, हल करो इसको, तो आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस कितना हो जाएगा ये आर एक्स। ठीक है, इसको हल करो तो ये क्या होगा आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स। अब यहाँ से आर एक्स से एक आर एक्स तो कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस ये आर एक्स इधर आ जाएगा और ये भी आर स्क्वायर भी इधर आ जाएगा, तो माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब ये आपकी एक द्विघात समीकरण है जिसका आप श्रीधराचार्य सूत्र से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, यानी इसका मान निकाल सकते हो। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है कि किसी द्विघात समीकरण का जो मूल होता है कितना होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा कितना होगा 2a। इस सूत्र से आप इस इक्वेशन के मान निकाल सकते हो। किसका मान चाहिए आपको, x का, तो x इज इक्वल टू, इस समीकरण के अंदर अगर कोई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई इक्वेशन है तो उसका जो मान निकालोगे वो इस इक्वेशन से निकालोगे। यहाँ b, a और c क्या है, a जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b जो है वो x का गुणांक है और c आपका क्या है कांस्टेंट है। तो माइनस b, माइनस तो आपका एज इट इज, b की वैल्यू कितनी है, b क्या है x का गुणांक, तो x का गुणांक आपके पास कितना है माइनस r, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 माइनस ये तो है ही, और b का मान कितना है माइनस r प्लस माइनस अंडर रूट b का मान कितना है माइनस r, तो स्क्वायर कर दोगे तो माइनस r का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस ये एज इट इज है 4, a का मान कितना है, a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो ये आ गया 1। c का मान क्या है, c कांस्टेंट है आपका जिसका मान कितना है माइनस आर स्क्वायर, तो ये कितना है माइनस आर स्क्वायर। तो अब देखो बट्टा 2, a का मान कितना है, a है एक्स स्क्वायर का गुणांक जिसका मान हमारे पास कितना है 1 है। तो आगे हल करो इसको, x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा r प्लस माइनस अंडर रूट माइनस आर का होल स्क्वायर, माइनस आर इंटू माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर, माइनस ये 4 इंटू 1 कितना होगा 4, और ये आर स्क्वायर है ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बट्टा 4r स्क्वायर बट्टा 2 इंटू 1 कितना होगा 2 होगा। देन x इज इक्वल टू आर प्लस माइनस आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर कितना होगा 5r स्क्वायर बट्टा 2। देन x इज इक्वल टू r प्लस माइनस, अब देखो 5 तो अंडर रूट के अंदर है और r स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा r हो जाएगा, ये 5 अंडर रूट के अंदर है बट्टा कितना होगा 2। यहाँ से आप चाहो तो x इज इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है r कॉमन आ रहा है,
तो यहाँ क्या बचेगा, ये r कॉमन ले लिया, इधर 1 प्लस माइनस √5/2, ये आपके पास इसका आंसर आ रहा है। लेकिन प्रतिरोध के अंदर क्या होता है, ये आपका x है और x आपने क्या माना था, a और b के बीच की टोटल वैल्यू मानी थी रेजिस्टेंस की। लेकिन प्रतिरोध जो है वो कभी आप माइनस में नहीं पढ़ते, -1 ओम -2 ओम कभी नहीं होता। प्रतिरोध की वैल्यू किसके अंदर होती है, प्लस के अंदर होती है, इसलिए माइनस वाली स्टेप यहाँ से हम छोड़ देंगे, क्योंकि x के मान हमें 2 मान मिल रहे हैं। कौन कौन से, एक तो x का मान प्लस में मिल रहा है 1 प्लस √5r/2, दूसरा मिल रहा है x = 1 माइनस √5/2 × r। तो जो माइनस वाली वैल्यू है उसको क्या कर लेंगे, छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध माइनस में नहीं होता। चूंकि प्रतिरोध नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम कौन सा मान ले लेंगे, प्लस वाला। इसलिए प्रतिरोध का जो मान होगा 1 प्लस √5/2 और क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ये आपकी इस अनंत श्रेणी के कॉम्बिनेशन की क्या आ जाएगी, कौन सी वैल्यू आ जाएगी, प्रतिरोध आ जाएगा कितना, 1 प्लस √5r/2। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो पढ़ते रहिए इनको। ठीक है, धन्यवाद।